माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी, प्यार भरी और शुभकामनाओं भरी राम राम। आज की बातचीत का विषय है बुध और धन। बुध ग्रह का धन से सीधा क्या संबंध और क्यों आपको बुध ग्रह को मजबूत रखना चाहिए, ये जानेंगे। साथ ही साथ जन्माष्टमी के मुहूर्त को जानेंगे। 56 भोग हम कहते तो हैं, लेकिन होता क्या है ये जानेंगे। और शत्रु परेशान करे लेकिन आप सही हैं, तो कौन सा मंत्र ऐसा रखना चाहिए जिससे कि शत्रु हमें परेशान नहीं कर पाए। लेकिन सबसे पहले पंचांग सुनते हैं। 17 तारीख है, बुधवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:59 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 12:25 से 2:03 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:30 से 9:08 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:25 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है, लेकिन अमृत काल मिल रहा है दोपहर 2:30 से शाम 4:09 तक। और निशीत काल रहेगा रात में 12:03 से लेकर 12:47 तक। अब आप फटाफट जानिए अपनी राशि का हाल, मेष, वृषभ और मिथुन। और उपाय जरूर कर दीजिएगा। कोई परेशानी अगर आ रही है आपके हाल में तो उपाय जरूर कर लीजिएगा। मेष राशि के लिए ये दिन यूं तो अच्छा है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, बहुत सारा काम आप कर पाएंगे, लेकिन क्रोध की वजह से अपना कुछ नुकसान करते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने सीनियर्स को नाराज मत कीजिएगा, बॉसेस को नाराज मत कीजिएगा, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और माता पिता की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। तो ये आप ध्यान रखकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक उपाय जरूर कर लें इस दिन ओम राम रावे नमः का जप आप जरूर कर लीजिएगा। प्रभु जी सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों को इस दिन कुछ नया, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों का भाग्य पक्ष बेहतर है तो आपको लाभ भी होगा। तबीयत खराब भी होगी तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपके लिए समय अच्छा है। बस वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और उधार मत दीजिएगा किसी को इस दिन। प्रभु जी जरूर कल्याण करेंगे। और उपाय के लिए सरसों के तेल का दान जरूर करें, सब ठीक होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोगों को अपने सिर, आंख और गले का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। दांतों में यदि प्रॉब्लम रहती है तो ज़रूर इस दिन ख्याल रखिएगा। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं, लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है और आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं, बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप मेहनत से आगे बढ़ जाइए। बस एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिए। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः का जप कर लें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और बातचीत करने से पहले एक नंबर नोट कर लीजिए, 9711002266। और ईमेल भी आप नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ईमेल करें तो फ़ोन नंबर ज़रूर दे दीजिएगा। और ये सारी सेवाएं निःशुल्क है, ये ध्यान रखिएगा। बातचीत शुरू करते हैं। सरस्वती जी हमारे साथ हैं हल्द्वानी से। जी राम राम। 30 मार्च 1995। आज के बारे में पूछना, जॉब वॉब के बारे में। टाइम ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। टाइम ऑफ बर्थ रात के 9:35 पे, रात को 9:35। और बर्थ प्लेस? हल्द्वानी, नैनीताल। क्या जानना चाहते हैं? ये इसके जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी तक जॉब नहीं लगी है ऐसी ठीक ठाक। देखिए, मूलतः तो ये व्यापार करेंगे, लेकिन फिलहाल अगले साल मार्च के बाद इनका अच्छा समय है, तब जॉब लग जाएगी। एक काम इनसे ज़रूर अभी करवा दिया कीजिएगा कि हर मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान इनसे करवा दिया कीजिएगा हर मंगलवार। और मतलब इतना हो कि एक व्यक्ति तो कम से कम उसे खा ही सके। तो जॉब हो जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। भी अच्छा
जॉब तो अगले वर्ष अप्रैल के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखें और उपाय करें, ठीक हो जाएगा। आइए अब बुध को समझने की कोशिश करते हैं। बुध ग्रह अगर खराब है तो व्यापार नहीं जम सकता आपका। ऐसे व्यक्ति को अनेकों बार अपने व्यापार बदलने पड़ते हैं। नया व्यापार शुरू करेगा, कुछ दिन चलाएगा या कुछ महीने चलाएगा, फिर वहां से उसका मन उचट जाएगा, फिर नए काम के बारे में वो व्यक्ति सोचने लगेगा। ये सारी स्थिति होने की वजह से आप बहुत सारा काम एक व्यापार के माध्यम से कर ही नहीं पाते। देखिए, दो प्रकार की परेशानियां आती हैं। कुछ लोग एकाग्र रहते हैं लेकिन उनका व्यापार या नौकरी जल्दी जल्दी बदलती रहती है। कुछ लोग एकाग्र रहते ही नहीं हैं और जब नौकरी जल्दी जल्दी बदलती है तो वो परेशान भी होते हैं, या बिजनेस जल्दी जल्दी बदलता है तो परेशान भी होते हैं। वो दोनों बुध की वजह से रहे हैं। लेकिन आप ढूंढिए कि आप में कमी क्या है। क्या भाग्य में कमी है या आपकी सोच में कमी है? अगर भाग्य में कमी है, बुध ग्रह कमजोर है, तो आपका व्यापार खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा या आपकी नौकरी खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी और आपको उसे बदलना पड़ेगा। और दूसरा ही इसका परिणाम ये निकलता है कि बुध कमजोर होने की वजह से आपका मन ही नहीं लगेगा और आप सोचेंगे ये बढ़िया चीज़ नहीं की हमने, अब ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसकी वजह से आप नौकरी और व्यापार बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं और हर जगह असंतुष्ट रहते हैं। अनेकों वर्षों तक असंतुष्ट रहने के बाद फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो बुध को मजबूत कीजिए और ये असंतुष्ट रहना बंद कीजिए। जो काम करें वह शॉर्ट टर्म ही हो लेकिन हृदय से करें, उसको पूरी तरह डूब के करें और तरक्की की कोशिश करते रहें। बुध अगर आपका खराब है तो पैसा बहुत फंसेगा, हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे और जितना कर्ज लिया है उससे दुगना भी यदि उन्होंने दिया हुआ होगा वो वापस नहीं आएगा। कितना भी धन क्यों ना हो, कर्ज लेकर ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी होती है कि पैसा आएगा लेकिन खर्च करने में समझदारी नहीं दिखाएंगे, इसलिए कोई भी पैसा कितना भी जल्दी आए, कितना भी ज्यादा आए, आप उसे लुटा बैठेंगे। ठीक है। होता एक चीज और बता रहा हूं, जब बुध खराब होता है तो घर में रखा हुआ पैसा मिसमैनेजमेंट में गायब होने लगता है, मिसमैनेजमेंट में खर्च हो जाता है और हम ये सोचते रह जाते हैं कोई चुरा रहा है या कोई टोक रहा है या किसी ने टोना कर दिया है। ये कुछ नहीं होता। होता क्या है कि हम अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से या जिम्मेदारियों की वजह से वो पैसा लगातार खर्च करते रहते हैं और जिसका बुध खराब होगा वह चीज़ों को, खासतौर से फाइनेंस की चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर सकता। इसीलिए उसे उस वक्त तो पता नहीं चलता, बाद में वो परेशान होता है कि मेरा सारा पैसा ख़त्म होने लगा है। लेकिन यह काम बुध का है, खासतौर से जब बुध कुपित है और ख़राब है तो आप खुद ही अपना पैसा ख़त्म करके कर्ज में डूबेंगे। यहाँ मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो क्रेडिट कार्ड्स का बहुत प्रयोग करते हैं। अगर आपका बुध खराब है और आप लगातार क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लगातार कर्ज में डूबते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और जिन चीज़ों के लिए आप सामान्य तरीके से पेमेंट दे सकते थे वो ना देकर उसमें कर्ज आपको लेना पड़ जाएगा और वो भी बहुत हाई रेट पर, और उसकी वजह से नुकसान उठाते चले जाएंगे। ये बुध करवाता है। मैं इसीलिए जिनका बुध खराब होता है उनसे कहता हूँ कोई क्रेडिट मत लो, चाहे किसी से, कंपनी से या रिश्तों से या मार्केट से और या फिर क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट ही मत लो, लोगे तो परेशान होगा ही होगा वो व्यक्ति। और बुध अगर खराब है तो बड़े स्तर पर व्यापार नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि बड़े स्तर पर हमारा व्यापार चला जाए तो बुध के उपाय आपको करने पड़ेंगे। क्या उपाय करने पड़ेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। एक चीज और बता रहा हूं कि जिन लोगों का बुध खराब होता है वो मोल भाव नहीं कर पाते, बाजार में जाके बार्गेनिंग नहीं कर पाते, उस वजह से हमेशा ज्यादा पैसा खर्च करके आते हैं। वही सामान कोई व्यक्ति 1 रुपए में लाएगा जो ये 2 रुपए 2.5 रुपए में लाते हैं, या 3 भी हो सकता है। कुपित बुध अगर है तो वाणी दोष होगा और बहुत समस्याएं होंगी। अब ये जितने भी मैंने चीजें बताई हैं, अब जो व्यक्ति
एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता वो ये कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा, इतना महत्वपूर्ण विषय है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ। जीभ बहुत कटती है ऐसे लोगों की, जीभ में छाले बहुत होते हैं, जीभ पर सफ़ेदी रहती है और गले में खराश होने की वजह से गा नहीं पाते, गाना कोई गाना या भाषण देना मुश्किल हो जाता है। गले की बीमारी भी घेर लेती है, थायराइड जैसी समस्या भी हो जाती है। आवाज़ में कंपन रहता है, ये आवाज़ कांपनी शुरू हो जाती है, मिठास भी नहीं रहती आवाज़ में, कर्कशता हो जाती है, बुआ का सुख प्राप्त होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब बहुत ख़राब हो। लेकिन कहानी अभी बाकी है, ये इतना सा नहीं है। हम इसका जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्यों नहीं करते पता नहीं, लेकिन मैं तो नियमित रूप से करता आया हूँ।